दोस्तों, दुनिया में सबसे बड़ा फर्क अमीर और गरीब के बीच नहीं होता। सबसे बड़ा फर्क होता है मौकों और सपनों के बीच। कुछ बच्चों के सपने स्कूल की किताबों में पलते हैं और कुछ बच्चों के सपने रेलवे प्लेटफॉर्म की धूल में दब जाते हैं। आज की कहानी ऐसे ही एक बच्चे की है जिसके पास न स्कूल था, न यूनिफॉर्म, न कॉपी, न कलम, लेकिन उसके पास वह दिमाग था जिसे कुदरत बहुत सोच समझकर बनाती है। प्लेटफॉर्म नंबर 6 की सुबह, दिल्ली जंक्शन। सुबह के 5 बजे। सीटी की आवाज, भागते यात्री और कुलियों की पुकार। इसी शोर में एक दुबला पतला लड़का फटे हुए शर्ट में प्लेटफॉर्म नंबर 6 के कोने में बैठा था। नाम था आरव। उम्र करीब 14 साल। उसके पिता स्टेशन पर कुली थे। 2 साल पहले एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो चुकी थी। मां पहले ही दुनिया छोड़ चुकी थी। अब आरव का घर यही प्लेटफॉर्म था। कचरे में किताबें, दिमाग में विज्ञान। आरव दिन में कबाड़ चुनता, प्लास्टिक, बोतलें, पुरानी मैगजीन। लेकिन जब भी उसे फटी हुई किताब मिलती, वो उसे बेचता नहीं था, वो पढ़ता था। उसके लिए किताब कचरा नहीं थी, वो खिड़की थी दूसरी दुनिया की। रेलवे इंजन की आवाज उसे संगीत लगती थी, पहियों की गति उसे गणित सिखाती थी और हवा की दिशा उसे भौतिकी समझाती थी। स्टेशन के सामने एक आलीशान इमारत थी, न्यूटन एडवांस साइंस इंस्टीट्यूट। एक दिन आरव ने देखा, बाहर लगी डिजिटल स्क्रीन पर लिखा था, यदि हवा का दबाव अचानक आधा हो जाए तो ट्रेन की गति और ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। नीचे लिखा था, यह प्रश्न देश की प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर अनन्या राव द्वारा दिया गया है। आरव वहीं रुक गया। लोग आते जाते रहे, लेकिन उसका दिमाग उस सवाल के अंदर चला गया। इंस्टीट्यूट के अंदर एसी हॉल में आईआईटी और विदेशी यूनिवर्सिटी के छात्र बैठे थे। लैपटॉप, टैबलेट, महंगी किताबें, लेकिन सवाल सबको रोक रहा था। डॉक्टर अनन्या खुद भी जानती थीं यह आसान नहीं है। बाहर आरव प्लेटफॉर्म पर बैठा था। उसने ट्रेन को गुजरते देखा। तेज हवा, कंपन, दबाव। उसने उंगली से प्लेटफॉर्म की धूल में लाइनें खींचनी शुरू कर दी। तभी डॉक्टर अनन्या बाहर आईं। क्या कर रहे हो? उन्होंने सख्त आवाज में पूछा। आरव डर गया। मैडम, सवाल समझ रहा था। तुम? उन्होंने ऊपर से नीचे देखा। आरव ने धूल की तरफ इशारा किया। डॉक्टर अनन्या झुकीं और वहीं उनका घमंड टूट गया। जो समीकरण उन्होंने सालों पहले छोड़ा था, वो उस बच्चे ने सरल तरीके से पूरा कर दिया था। डॉक्टर अनन्या की आवाज भर्रा गई। आरव ने सिर हिला दिया। कोई सिखाया नहीं? नहीं मैडम। ट्रेन। आरव को अंदर बुलाया गया। महंगे बच्चों के बीच एक गंदे कपड़ों वाला बच्चा। कुछ हंसे, कुछ चुप रहे। डॉक्टर अनन्या बोली, आज ये बच्चा पढ़ाएगा। आरव कांपा, लेकिन जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, वो बदल गया। वो प्लेटफॉर्म नहीं, ब्लैक बोर्ड देख रहा था। पूरा हॉल खड़ा हो गया। डॉक्टर अनन्या ने कहा, आज मुझे समझ आया, डिग्री नहीं नजर बड़ा वैज्ञानिक बनाती है। उन्होंने आरव का हाथ पकड़ा। आज से तुम्हारी पढ़ाई मेरी जिम्मेदारी है। आरव रो पड़ा। आज आरव के पास बस्ता है, किताबें हैं और सपना है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है इज्जत। टैलेंट अमीर घरों में पैदा नहीं होता, वो वहां पैदा होता है जहां जरूरत सबसे ज्यादा होती है।